हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज ना हम कर रहे हैं सफाई। ये लोग मेरे घर पर आए थे रात को, मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी तो संध्या मेरे साथ आ गई थी। फिर हमारा शूट भी था पर ना संभालना ना भूल गए शूट का सारा, तो शूट नहीं हो रहा तो सफाई हो गई। मैंने कहा चलो आए हो तो काम ही कर लेते हैं, आ गए तो क्योंकि ना जो काम मुझ पर नहीं आता वो मैंने दे दिया है किसी को। सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, दिखाती हूँ। अरे मैं तो बहुत कुछ करती हूँ। तो ना हम सफाई कर रहे हैं, संध्या कर रही है पंखे साफ, क्योंकि इसी ने मुझसे कहा दीदी व्लॉग स्टार्ट कर लो और मैं पंखे साफ कर रही हूँ, दिखा दो वरना मुस्कान दीदी अपना नाम ले देंगी। हाँ, मुस्कान हमारी छोटी है तो वो इसलिए पंखे तक पहुँचती नहीं, इसलिए संध्या साफ कर रही है। भाई हमारे पौधे आए थे तो ना मुझे मिट्टी पौधे हमारे मेरे हाथ से ना उग नहीं रहते, ये मैंने लगाए उगे नहीं। तो हमने माली साहब को बुलाया है हर्ष विहार से। ऐसा बना किंग लगा रहा है हमारे यहाँ पौधा। शूट करने आए थे, शूट चल रहा देखो भाई। हेलो गाइस, हेलो कोरियोग्राफर, वो कोरियोग्राफर। तो ये हमारे घर में पौधा लगा रहे हैं क्योंकि ना मुझ पर ये देखो, ये पौधा हिमाचल से आया है, ये भी हिमाचल से आया है। ये पापा ने खरीदा फूल वाला और ये भी पापा ने खरीदा है। तो ये ना रोहित के हाथ से मैं इसलिए लगवा रही हूँ क्योंकि मैंने अपने हाथ से ये लगाया था और वो लगाया था, उगा ही नहीं, खराब का खराब ही है। अच्छा हम पापी हैं। और ना मैंने ना कपड़े धोने डाल दिए हैं, पर्दे। मैंने कहा चलो आए हो तो यार कुछ तूफानी कर लेते हैं, सफाई करके जाते हैं। तो मैं रोहित को इसलिए दिखा रही हूँ, सबसे ज़्यादा काम रोहित नहीं करा है। अभी ये कर रहे हैं, फिर मेरे कपड़े धोएंगे। सबसे ज्यादा काम आंटी ने करा है। कितने? देखो मम्मी मुस्कान तुम्हारा मजाक उड़ा रही है, और करो तरफदारी। कह रही सबसे ज्यादा काम तो आंटी ने करा है। इनने बार यही बोला है, सबसे ज्यादा काम आंटी कर रही है। संध्या देखो कितनी लंबी है हमारी, ये देखो ये। तो गाइस हमने ना हमने थोड़ी सी सफाई रात को कर ली थी मंदिर वाले कमरे की, क्योंकि संध्या और मैं जल्दी आ गए थे ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो हमने कहा चलो खाली बैठे कर लेते हैं। और बाहर की कर दिए, यहाँ की भी कर दिए, पंखा ये वाला साफ हो गया। और अभी पहले हम ये वाला कमरा कर रहे हैं, फिर रसोई दिखाते हैं। चलो हम तो दिवाली की सफाई कर रहे हैं। रोहित अब जा रहे हैं तो रोहित को छोटा काम दे रही हूँ, ज़मीन वाला, क्योंकि यहाँ तक तो मेरा हाथ पहुँच ही जाता है। ऊपर की मैं कर लूँगी, बाकी बस नीचे नीचे का रोहित से पर्दा लगवा रही हूँ मैं। अब रोहित हमारा पेचकस गायब हो गया। अब रोहित ना पर्दे लगा रहे हैं और फिर रोहित घर जा रहे हैं। बज गए 12 और मुस्कान देख लो कुछ नहीं कर रही। और गाइस मेरी एक्टिंग तो दिखा 2 कमरे की सफाई हो गई है, मंदिर वाले की, बैठक की। अब हम जा रहे हैं मेरे कमरे की। इन्होंने मेरे को एक बार भी नहीं दिखाया मैं काम करते हुए, मैं काम कर रही हूँ। झूठी गई एक्टिंग दिखा। तो हेलो गाइस, अभी भी काम कर रही हैं, सब्जी काट रही हैं दाल चावल बनाने के लिए। व्लॉग बनना है ना। अब रोहित जा रहे हैं घर, मम्मी देख रही नाटक। बज गए 12 और अभी हमारी रसोई रह रही है और मेरा कमरा रह रहा है अभी साफ करने के लिए। बालकोनी, बाथरूम तो नहाते टाइम कर दूंगी मैं। चलो हाँ दिखा दी। गाइस आज सफाई हो रही थी इसलिए मम्मी के पैरों में मेहंदी लगा दी। सफाई में मेहंदी का क्या काम? पहली बार लगी है। सुंदर लग रही है। मम्मी के पैर सुंदर है ना? दीदी मैं चूड़ी नहीं दिखाई। मम्मी के पैर सुंदर है ना? मेरे देखना कितने बुरे हैं, आदमी जैसे। पापा पे गए। इसके देखो चूड़ी। दीदी ने बनाई। बाय कर दो। तो देखो दीदी दाल बना रही है और दीदी ने कहा था ना कि मैं काम कर रही हूँ, दिखा नहीं रहा कोई, तो मैंने इसलिए दिखा दिया है। देखो दीदी दाल बना रही है। गाय सफाई करते करते खाने का भी ध्यान रखना चाहिए। नाश्ता कर लिया है तो हम खाने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि मम्मी छुट्टी जाएंगी, तो मैं सोच रही हूँ सफाई करते करते खाना भी बना दें। और नाश्ता हमने कर लिया है क्योंकि दिखाया नहीं, भूल गए थे हम। और संध्या को देखो, और दीदी बार बार इसलिए नहीं दिखा रही है व्लॉग क्योंकि दीदी बिजी है। और दीदी की थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है। और आंटी देखो नाटक देख रही है और प्याज लहसुन काट रही है। और ये है दीदी का किचन, ये संध्या है। सबसे लास्ट में हाँ अभी पहले खाना बना लेती हूँ ना, खाना वाना बन जाएगा तो रसोई फ्री हो जाएगी, रसोई साइड कर देंगे, फिर लास्ट में करेंगे रसोई। यस संध्या की तो चूहा एक वो ही भगाना है।
तो गाइस देखो आंटी को ना प्याज काटते काटते ना आंसू आ गए थे, और तो आंटी को थोड़े से चक्कर आ रहे शायद प्याज आंसू काटते। और देखो संध्या, मुझे दिखाओगी क्या? झूम कर दो मुझे। संध्या की हालत देख लो। और सुंदर लग रहा हूँ मैं। आंटी कह रही है मैं पूरा नाटक ही देख के मानूंगी। दीदी कहाँ गई हमारी? दीदी को देख सकते हो। और अभी ये वाला रूम रह रहा है साफ करने के लिए, और देख सकते हो दीदी कह रही है रुकूंगी नहीं। गाइस मेरा नया बैग देखो। यार ये पागल है। और ये मैं हूँ, और ये दीदी है, और यहाँ सफाई हो रही है। दीदी खाना डाल रही है। यस हमारा रूम ही है वो, गेस्ट रूम है ना हमारा, दीदी का पर्सनल रूम है। तो गेस्ट रूम बोलने हैं आपके रूम को। चलो खाना खा लो। गेस्ट रूम बताओ। हमारा गेस्ट मुझे ज्यादा तो पता चल जाएगा। और ले लो संध्या। क्यों बेकार बने हैं? नहीं बहुत ज्यादा अच्छा है, पर मेरा पेट बिल्कुल भर गया। आपने मुझे दूसरी बार दे मेरे को भी दूसरी बार दिया है, और हमने नहीं पूरी भी खा दी थी। भले ही हम 4 रोटी खाने वाले हैं, पर ये चावल इतने टेस्टी हमारे यहीं पे चल गया। चलो भैया अब हम खाना खा रहे हैं। मेरी मम्मी जा रही है ड्यूटी। और हम ड्यूटी का टाइम हो गया। बाद हाँ अब हमारी बस रसोई रह रही है। मेरी मम्मी तैयार हो रही है, मैं खाना खा लूं। गाइस देखो यहाँ पर ना चूहा है जिससे हमारी फट रही है फट। गेट के पास। रुक जा संध्या, है कहाँ चूहा? तो संध्या पागल हो रही है, चूहा निकल नहीं रहा, हराम ज्यादा है पूरा। तो गया कहाँ अब? कहाँ गया? देखो ये रहा चूहा, जल्दी मार। देखो तुम इस तरफ से मारो इसलिए वो उधर जा रहा है, उधर से मारो हाँ के पैर दिखेंगे तो वो इधर आएगा। हाँ मारो ऐसे क्या? मारा बाहर आ। दीदी क्या हुआ? नहीं है मुझे। फोन भी है, फोन पे देखो। और दीदी आप गिर मत जाना। आपको इधर ही आएगा। मेरी तो कट चुकी है, तो मुस्कान भी ट्राई करने गई है, और मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। मेरी अभी भी बहुत तेज धड़कन चल रही है। दीदी क्या करें हम, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। डर लग रहा है मुस्कान दीदी, लग भी गई मेरे तो। कहाँ मर गया? हाँ कोने में ही डालो। तुम्हारे झाड़ू तो उसका असर भी नहीं कर रही है। ट्राइपॉड डाल दो। ट्राइपॉड हाँ है दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ ये ऊँची दिख रही है उसकी। इसमें हाँ एक झाड़ू में वहाँ जा रहा है, सब जा रहा है। डंडा लेके जाओ, डंडा डंडा मारो, डंडा। वहीं से मारो, वहीं से। दीदी पहिए वाला है ये। नहीं आई। अरे इन्वेटर आगे कर लो, इन्वेटर। गाइस 3 बज गए और अभी रसोई भी रह रही है यार, जल्दी कर लो, घर भी जाना है। दीदी क्या? बाबू टूट जाएगा। दीदी तो छोटू डाल, आँख से डर लग रहा है। हटो तुम, हटो इस वाली कुर्सी पर आओ। चिल्लाओ मत भाई।
तोड़ दी तुमने। तो गाइस देखो यहाँ पे हमें 2:30 बजे से और 5:45 बज गए। मंजा लो जो लाइट जला, संजय लाइट जला। चूहा पकड़ में आ गया है बट साला मौत नहीं ले रहा। बिल्कुल दीदी ने कैसे पीछे रखा है कैसे पर वो ना मर नहीं रहा है ना, और हमें पकड़ में भी नहीं आ रहा। अगर देख हाँ, और ना देखो हमारी हालत देख सकते हो, मैं तो एकदम, और संध्या, और समझ में नहीं आ रहा दीदी क्या करे। दीदी गाइस आप कुछ बताओ कमेंट में। अभी रसोई भी धोनी है और बाथरूम तो चलो नहाते नहाते धो दूंगा। अब नहाना मत। अरे कल तो नहाऊंगी। तो क्या करूं, मर भी नहीं रहा है, मौत भी नहीं आ रही इसको। तो गाइस फाइनली 9:40 हो गए हैं और मुस्कान संध्या काफ़ी टाइम पहले ही निकल गए। और ना हमारी सफाई ऑलमोस्ट हो गई है पूरी, किचन भी साफ़ हो गई पूरी, सब कुछ चमका दिया। ये कपड़े मैंने ऐसे सुखा रखे हैं क्योंकि ना वो गैस वैस साफ़ करी थी ना। पता सफाई तो हमारी जल्दी हो जाती। मम्मी जब 2:30 बजे गई थी ना ड्यूटी पे, जब हमारा सिर्फ मेरा वाला रूम रह रहा था और रूम में भी अलमारी के कपड़े ही रह रहे थे और झाड़ू पोछा रह रहे थे और रसोई रह रही थी और बाथरूम में रह रहा था। और उसमें चूहे वाला सीन तो आपने देख लिया होगा। वो चूहे ने हमें 2:30 बजे से 6:30 बजे जाकर चूहा पकड़ में आया। उसे भगाने की हमने इतनी कोशिश करी, गेट लगा रखा था कि छज्जे से निकल जाए, पर वो बाहर ही नहीं आ रहा था भाई। खून पी गया हमारा। फिर मैंने उसे गेट में भींचा बहुत देर तक, परेशान करा। मैंने कहा थोड़ा सा बैटरी लो हो जाए तो उसे फेंकूं पकड़ में लूँ, पर उसकी बैटरी लो ही नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। तो फिर हमने उस चूहे को व्लॉग मैंने दिखाया नहीं क्योंकि हम तीनों बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और हालत भी ख़राब हो गई, तो थक भी रहे थे और टेंशन हो रही थी कि पता नहीं सब कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो फिर फटाफट जल्दी से जब वो चूहा हमने पकड़ा, डंडे से डब्बे में डाला, ढक्कन लगा दिया और बालकोनी से पीछे फेंक दिया। तो वो जिंदा है, पर पता नहीं डब्बे से बाहर आया नहीं है, क्योंकि हम उसे डब्बा खोल देते तो वापस कूद जाता। वो बालकोनी में नहीं डाला था, पूरा कमरे में रंग चक्कर लगा दी उनने। 2:30 से 6:30 समझ लो कितने घंटे हो गए, 4-5 घंटे हो गए। उनने इतना दुखी कर दिया, स्याप्पा फैला दिया ज़िंदगी में। फिर उसके बाद हमने 1 घंटे में जल्दी से उन लोगों ने मेरी हेल्प कराई रसोई में थोड़ी सी। रसोई में ज़्यादा काम होता है, डब्बे बर्तन पता नहीं कहाँ से काम निकल के आता रहता है। तो वो तो चले गए कब के। तब मैंने चाय भी पी ली क्योंकि मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, और कन्नू को भी चाय देनी थी, कान्हा जी को। तो अब किचन पूरी कंप्लीट हो चुकी है, सब कुछ हो गया, फर्श भी साफ कर दिया मैंने। तो अब सिर्फ मेरा रह रहा है बाथरूम और कपड़े धोने हैं। मैं सब कुछ कैसे पड़ा है, जिस पर बेडशीट नहीं बिछाई मैंने क्योंकि ना धोइए पर्दे तो धो के सुखा भी दिए, क्योंकि मेरा हाथ नहीं जाता, इसलिए इसे कल धोंगे। अब ना सिर्फ हमारे कपड़े धोने रह रहे हैं, वो भी पर्दे तो धुल गए, पर्दे सारे धुल गए हैं। अब सिर्फ बेडशीट रह रही है डबल बेड की, और ये कंबल वम्बल रह रहे हैं जो हम लोगों ने कल रात को ओढ़े थे सब ने, और जो मैंने पहन रखे हैं वो, और जो मम्मी पहन के आएंगी वो। बस कपड़े धोने रह रहे हैं, वो मैं कल सुबह उठते मशीन लगा दूंगी और बाथरूम धो दूंगी कल नहाते टाइम, क्योंकि अभी मैं नहीं नहा रही, मुझे ठंड लग रही है। तो अभी मैं जा रही हूँ बाथरूम में। मैंने एक टॉप भिगोया था, वो ना मशीन में नहीं धुल सकता, तो उसको धोने जा रही हूँ हाथ से, और कंगी धोने जा रही हूँ। तो बताना व्लॉग कैसा लगा। कल का व्लॉग मैं नहीं दिखाऊंगी कपड़े धोने वाला, क्योंकि थोड़ा सा ही काम रह गया है। तो कल होएगी एकेडमी में सफाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।